हेलो बच्चों, विनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की ये 10th क्लास है, जिसमें आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उन पर आधारित सवालों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वो है हमारा हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। क्लियर है? तो एचपी होता क्या बच्चों? व्हाट इज़ द एचपी, यानी कि एचपी क्या होता है? तो एचपी कुछ नहीं बच्चों, एचपी जो होता है वो एपी का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। एग्जाम्पल पर देख लीजिए आप, एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश क्या है? एपी में है। तो जो इसका एचपी होगा वो क्या होगा? वो होगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये क्या होगा? ये एचपी में होगा। अब इस पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। हाँ, ध्यान देने की बात क्या है, देखिए ये एचपी जो होता है वो एपी का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसका एन टर्म और क्या सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला नहीं होता है। जो भी कुछ निकालना होता है, अगर हम एचपी का फार्मूला जब भी हमें निकालना होता है, किससे निकालते हैं? हम एपी की मदद से निकालते हैं। किसकी मदद से निकालते हैं? एपी की मदद से निकालते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। ये क्या है? दिया हुआ है A, B, C। किस में दिया हुआ है? HP में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? HP में दिया हुआ है। तो यहाँ से 1/A, 1/B, 1/C किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि HP AP का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि AP यानी कि B बराबर ये मिडिल टर्म का 2 टाइम्स क्या हो जाता है? ये हो जाता है क्या? 1/, यानी फर्स्ट टर्म, और ये जो लास्ट टर्म दिया है इसका बाई 2, इसका क्या होता है? बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ से जो हमको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा B बराबर 2AC/A प्लस क्या मिल जाएगा? B बराबर 2AC/A प्लस C, यानी कि HM ऑफ A एंड B किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 2AC/A प्लस C। इसके बराबर होगा 2AC/A प्लस C। चलिए बच्चों, अब इसको सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ABC आर इन AP, देन BC CA, AB आर इन। हिंदी में क्या होगा बच्चों कि ABC जो है वो क्या है? समांतर श्रेणी में है। तो बताइए कि BC CA और AB किस में होंगे, यानी किस श्रेणी में होंगे? तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या दिया हुआ है कि ABC क्या है? किस में है? AP में है। तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं कि हम इसको लॉन्ग से कैसे, यानी कि पूरे विस्तार से हम इसको कैसे लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, BC, CA, AB। अब हम क्या करते हैं कि इन जो ये वैल्यू दी है इनमें हम ABC से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/A, 1/B, 1/C।
क्या आ जाएगा 1/a, 1/b, 1/c। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों कि ABC इन AP, तो जब भी ABC AP में होंगे तो HP उनका क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/a, 1/b, 1/c किस में होंगे, ये HP में होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, HP। अब इसका हम दूसरा मेथड देख लेते हैं जो हम हमेशा लगाते आए हैं। तो क्या कह रहा है कि ABC जो है वो AP में है, तो हमने क्या कहा है जब भी ABC AP में हो तो हमेशा क्या मान लीजिए 1, 2, 3, क्या मान लीजिए 1, 2, 3 मान लीजिए 1, 2, 3 मान लीजिए। यहाँ पर अच्छा अब देखिएगा BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो यहाँ से अगर हम BC का मान निकालते हैं तो BC का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 6, कितना आ जाएगा 6। और CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CA की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो मेरा हमारे पास आ जाएगा 3। और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, AB की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हम क्या करें, आप देखिएगा ये जो 3 है, 3 ये क्या है इन दोनों के यानी कि 2AC के 2AC यानी 2 × 6 × 2 अपॉन क्या A + C यानी 6 + 2 के क्या है बराबर है, ध्यान दीजिएगा 6 दूनी 12 गुणे 2 यानी कि कितना 24/8। ये भी इसका मान भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन कब होती है, ऐसी कंडीशन होती है हमेशा किसमें, जब भी ये क्या हो HP में दिए हुए हों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HP, यानी कि ये श्रेणी जो है वो किस में दी हुई है, HP में दी हुई है। क्लियर है बच्चों, यानी कि ABC किस में होगा, ABC हमेशा किस में होगा, वो HP में होगा, किस में होगा, HP में होगा। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को देखते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि ABC आर इन HP, क्या दिया हुआ है ABC जो है वो HP में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं, HP में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं, HP में दिए हुए हैं। और देन फाइंड B + A अपॉन B - A प्लस B + C अपॉन B - C। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें B + A अपॉन B - A प्लस B + C अपॉन B - C की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो ABC जो है वो किस में दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है। तो जब भी ये HP में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या मान लेते हैं A बराबर, हम अभी इससे पहले हमने देखा था, तो A बराबर हम क्या मान लेते हैं, A बराबर हम 6 मान लेते हैं, B बराबर हम कितना मान लेते हैं 3, और जो C है वो हम कितना मान लेते हैं, C बराबर हम कितना मान लेते हैं 2, कितना मान लेते हैं 2। अब क्या कीजिए, आप इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, B की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 प्लस A की वैल्यू कितनी दी है 6 प्लस B - A यानी कि 3 - 6 प्लस B + C यानी कि 3 + 2 B - C यानी 3 - 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 - 3 प्लस 5, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस 5, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों कि A, B, C, D आर इन HP, देन फाइंड AB + BC + CD। यानी कि A, B, C और D क्या है, HP में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो क्या कह रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, AB + BC + CD का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है।
तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ए बी सी डी क्या हो दिया है एच पी में, तो मैंने कहा था कि जब इनको क्या मान लेंगे आप 1, 1/2, 1/3 और 1/4। जब भी इस तरह से 4 हो, 3 के लिए मैंने बताया ही था आपको कि 3 के लिए कैसे करना है हमको, ठीक है। तो अगर जब 4 पद हैं इस तरह से, तो आप क्या कीजिए, इनको 1, 1/2, 1/3, क्या मान लीजिए 1/4 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए कितना दिया हो 1, बी कितना दिया है 1/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस बी और सी मिलकर 1/6 आ जाएगा, और सी और डी कितना आ जाएगा 1/12। इनका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और ये क्या आ जाएगा 6 + 2 + 1 यानी कि 9/12। क्या आ जाएगा 9/12 आ जाएगा, यानी कि 3/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। तो देख लेते हैं कि इन ऑप्शन में किनका मान क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। तो ए और डी का मान रखिए, ए कितना है 1 और ये 3/4, तो ये किसका आएगा 3 × 1 × 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3AD। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3AD। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि h/p + h/q का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2, बी क्या दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन 5 दिया है, ऑप्शन डी दिया है 5। तो आइए इसको देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। तो ये क्या कह रहा है कि h/p + h/q का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसे किस तरफ से लगा सकते हैं कि हम क्या करते हैं, h बराबर क्या होगा, अगर p h, q क्या है, अगर HP में है तो क्या होगा कि h बराबर क्या आ जाएगा 2pq/p + q। ये हमें पता है। हम क्या रखते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2pq/p + q, और ये क्या आ जाएगा यहाँ 2pq, और ये आ जाएगा q/p + q। p से p कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, p + q अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p + q। यहाँ से ये कैंसिल, ये आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, क्या बताया था कि ए बी सी और डी क्या है अगर HP में है। तो मैं ए क्या लेता था 3, बी क्या लेता था 4 और सी क्या लिया जाता था 6। ऐसे ही PHQ भी क्या है, अगर HP में है तो PHQ को हम क्या ले लेंगे, इसको भी हम 3, 4, 6 ले लेंगे। तो मान रख दीजिए H कितना है 4, P कितना है 3 प्लस H कितना है 4 और Q कितना है 6। ठीक है, ये कितना है 6। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 4/3 प्लस ये कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 3, ये 6 आएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा कैंसिल होकर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A 2। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है बच्चों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन। यानी कि हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसको हरात्मक माध्य। क्या बोला जाता है बच्चों, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मैंने आपको AM बताया था, AM बराबर क्या होता है A + B/2। GM बराबर क्या होता है √AB। इसी प्रकार अगर क्या हो A, B, मतलब A और B के बीच में अगर कोई
हरात्मक माध्य रखने से वो HP में हो जाता है। क्या हो जाता है? HP में हो जाता है। तो यहाँ से HM बराबर क्या आ जाएगा? HM बराबर आ जाता है 2AB अपॉन A प्लस बी। क्या आ जाता है बच्चों? 2AB अपॉन A प्लस बी। और ये किसके लिए होता है बच्चों? ये फॉर 2 नंबर्स, यानी केवल 2 नंबरों के लिए क्या होता है? सत्य होता है। 2 नंबरों के लिए केवल सत्य होता है। ट्रू फॉर ओनली 2 नंबर्स। अब यहाँ से हमें 3 प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो आइए उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी क्या है? 3 प्रॉपर्टीज A, H, B। ठीक है, अगर क्या हो? HP में हो। किस में हो? HP में हो। तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? हमें 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? दिया हुआ है H प्लस A और H माइनस A प्लस H प्लस B और H माइनस B। तो इसका मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 3 संख्या इस प्रकार से हैं कि वो HP बनाती हैं, क्या बनाती हैं? HP बनाती हैं, तो हम उनको क्या मान लेते हैं? हम उनको मान लेते हैं 3, 4, 6। तो क्या कीजिए, आप इन मानों को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो पुट करने पे ये क्या आ जाएंगे? H हमारे पास 4 है, A कितना है? 3, तो 4 प्लस 3, ये क्या आएंगे? 4 माइनस 3 आ जाएंगे, प्लस H कितना है? 4 प्लस 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 6 आ जाएगा, 4 माइनस 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 प्लस 10 माइनस 2 यानी कि माइनस 5। यहाँ से माइनस 5 आ जाएगा, 7 में से माइनस 5 गया तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि H प्लस A, H माइनस A प्लस H प्लस B और H माइनस B का जो मान होगा वो क्या होगा? 2 होगा। इसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि 1 अपॉन H माइनस A प्लस 1 अपॉन H माइनस B किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कि कोई 2 संख्याएं, मतलब कोई 3 संख्याएं इस प्रकार से हैं कि वो HP में हों, ठीक है, तो हम हमेशा हम A को क्या मानते हैं? हम A को मान लेते हैं 3, H को क्या मान लेते हैं 4 और B को क्या मानते हैं 6। देखिए, आप क्या मान सकते हैं? आप इसको 1 और 1/2 और 1/3 भी मान सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें वहाँ पर रेसिप्रोकल लेना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसमें रेसिप्रोकल का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? हम H और A और B का हम मान पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा H माइनस A यानी 4 माइनस 2 तो 1/1 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/-1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1/2 और 1 में से हाफ गया तो ये आ जाएगा हाफ। क्या आ जाएगा? हाफ। यानी कि 1 अपॉन H माइनस A प्लस 1 अपॉन H माइनस B किसके बराबर है? ये बराबर है हाफ के। कितने के बराबर है? 1/2 के बराबर है। क्लियर बच्चों? अब चलिए हम तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है बच्चों? तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि H माइनस 2A और इंटू H माइनस 2B का मान किसके बराबर होगा? ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको H, B क्या हो HP में दिए हुए हों तो हमेशा आपको A को क्या मानना है? 3,
एच को क्या मानना है 4 और बी को क्या मान लेना है 6, ठीक है। बी को क्या मान लेना है 6, तो यहाँ पर एच का मान कितना है, एच का मान है 4 माइनस 2a यानी कि ये कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस कितना है 2 इंटू 6 यानी कि -12, ये क्या है -2 इंटू -8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है किसके बराबर आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि h का मान कितना है, h का मान तो 4 है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ h का स्क्वायर करता हूँ तो किसके बराबर आ जाएगा 16 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो 16 दिया हुआ है वो किसके बराबर है, h स्क्वायर के बराबर है, h स्क्वायर के बराबर है। यानी कि h माइनस 2a इंटू h माइनस 2b बराबर किसके आ जाएगा एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये बच्चों बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है इन, ठीक है, क्लियर है, ये बहुत ही काम की है, इन पर बहुत से सवाल पूछे गए हैं। अब चलिए इन पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ़ ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है, आर इन सॉरी एच पी नहीं ए बी सी आर, इफ़ ए बी सी आर, ठीक है, तो 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी बराबर 2/b किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा। तो चलिए बच्चों इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये किसके बराबर होंगे। तो मैंने अभी आपको बच्चों पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर a, h, b क्या हो, किसमें हो एच पी में हो, ठीक है, एच पी में हो, किसमें हो एच पी में हो, ठीक। तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि h प्लस ए अपॉन एच माइनस ए प्लस एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी ये किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ाई आपको 1/h माइनस ए प्लस 1/h माइनस बी ये किसके बराबर होगा, ये 2/h के बराबर होगा, ये 2/h के बराबर होगा। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ाई, तीसरी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई कि h माइनस 2a और h माइनस 2b का मान क्या होगा, ये इसका मान किसके बराबर है। तो मैंने इसको बताया था कि ये किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा एच स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस दूसरी प्रॉपर्टी में, अगर मैं क्या कर दूँ एच की जगह अगर इस तरह से a, b, c क्या हो, मैं मान लेता हूँ कि अगर ये एच पी में है, अगर एच पी में है, क्योंकि इन्हीं के बारे में पूछ रहा है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एच पी में है, तो अगर मैं एच की यहाँ क्या, तो यहाँ पर जो एच आएगा यानी हार्मोनिक में वो क्या होगा, वो बी होगा। यानी एच की यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी माइनस ए प्लस 1/b माइनस और क्या आ जाएगा, बी की यहाँ सी मान लें आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 2/, इसके बराबर हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये किस में है, इस तरह से प्रूव हो जाता है कि ये जो ए बी सी है वो किस में है, वो एच पी में है। किस में है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, यानी कि एच पी, यानी ए बी सी किस में होंगे, एच पी में होंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपके पास कि ए, एच, बी क्या है, किस में है, एच पी में है, एच पी में है। और ये किसके लिए सही है, ये है फॉर 2 नंबर्स। ये किसके लिए सही है, फॉर 2 नंबर्स के लिए। ये क्या है कि ए, एच, बी क्या है, एच पी में है, ठीक है। तो यहाँ से एच बराबर हमें क्या मिलता है, एच बराबर क्या मिल जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, क्या मिल जाएगा। इसी प्रकार से ए, जी, बी अगर जी पी में है तो जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है √ab। क्या होता है, √ab, ठीक। इसी प्रकार ए, कैपिटल ए, बी क्या हो, ए पी में हो, तो ए बराबर कैपिटल ए बराबर क्या होता है,
ए प्लस बी बाई टू। ये किसके लिए होता है? ए प्लस बी बाई टू। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस h को और क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ये क्या आ जाए, ये जो ए बी है मैं इसको अगर रूट ए बी का होल स्क्वायर कर दूँ और ये जो 2 है ये ए प्लस बी के बाई में आ जाए, यानी कि क्या हो जाए, बाई 2 हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रूट ए बी क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी कि h बराबर किसके आएगा, जी स्क्वायर अपॉन ए के, जी स्क्वायर अपॉन ए के। यहाँ से जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो जी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू एच। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, अगर मैं ए और बी के मान ले लूँ, क्या कर लूँ, बी ए और बी के मान ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ए जो है वो क्या है 1 मान लेता हूँ, और बी को मैं क्या मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ। तो ये 2ab कितना आ जाएगा, 2ab आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 यानी कि 1.5, ठीक है, 6 अपॉन 4 यानी कि 1.5 आ जाएगा। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, रूट ए बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, ये कितना आ जाएगा लगभग में 1.732, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी और मिल जाती है कि ए एम क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ठीक है, क्या होगा, ए एम क्या होगा, जी एम से बड़ा होगा, और जी एम किससे बड़ा होगा, एच एम से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, ए एम, उसके बाद कौन होगा, जी एम होगा, और फिर क्या होगा, एच एम होगा। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि सर ये इक्वल टू का चिन्ह क्यों लगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं वैल्यू सेम ले लूँ, क्या सेम वैल्यू ले लूँ, तो इनके मान क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ए एम को जी एम के बराबर और एच एम के बराबर भी माना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। अब ये क्या दिया है कि इफ़ ए बराबर 16 एंड एच बराबर 9 तो फाइंड जी। तो फाइंड जी, तो अभी हमने पढ़ा है कि जी स्क्वायर बराबर कितना होता है, जी स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू एच। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 16 इंटू 9, तो जी बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 3, यानी कि ये आ जाएगा कितना, जी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा 12 आएगा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ ए 9 बी आर इन ए पी, और फिर क्या कह रहा है, ए 6 बी आर इन जी पी, फिर ए एक्स बी आर इन एच पी, देन फाइंड एक्स। ठीक है, ए 9 और बी किस में है, समांतर माध्य में है, और ए 6 बी किस में है, गुणोत्तर माध्य में है, और ए एक्स बी किस में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो हमें x का मान बताना है, हमें क्या करना है, x का मान बताना है बच्चों। ठीक है, तो a 9 b क्या है, ये किस में है, AP में है, किस में है, AP में है। ऐसे ही a 6 b किस में है, ये GP में है, ये किस में है, GP में है। ठीक है, तो a एक्स बी किस में है, ये HP में है। तो मैंने अभी, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर ये क्या है, a 9 बी किस में है, AP में है, तो 9 बराबर किसके होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एम के बराबर हो जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन के बराबर। ऐसे ही यहाँ पर 6 किसके बराबर होगा, 6 होगा जी के बराबर होगा। ठीक है, जी के बराबर होगा, यानी जी एम, जिसको हम किससे, इसको हम कैपिटल ए से, और इसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल जी से लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर x किसके बराबर होगा, तो x किसके बराबर होगा, एच एम के बराबर होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एस से लिखते हैं। ठीक है, तो x किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर होता है AH। ठीक है, AH होता है
किसके बराबर होता है, AH होता है, जी स्क्वायर बराबर AH होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर बराबर 9 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बहुत ही अच्छे सवालों को करते हैं। अब ये क्या दिया हुआ है कि a,3/2, b आर इन AP और a,3, b आर इन GP और a,x, b आर इन HP, ठीक है। देन फाइंड x, ठीक है, देन फाइंड x। ये बच्चों ये सवाल NDA फर्स्ट में पूछा गया था 2019 में। क्लियर, ठीक है, 2019 में ये पूछा गया था। तो ये बच्चों इसके सोल्यूशन को देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि a,3/2, b किस में है, ये AP में है, और a,3, b किस में है, ये GP में है, a,x, b किस में है, ये HP में है। तो यहाँ से a जो आ जाएगा वो किसका कितना आ जाएगा, a जो होता है वो 3/2 होगा, g कितना होगा वो 3 के बराबर होगा, और h कितना होगा वो x के बराबर होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि जी स्क्वायर बराबर कितना होता है, जी स्क्वायर बराबर होता है a इंटू एच। किसके बराबर होता है, a इंटू एच के बराबर होता है। तो जी कितना है 9, तो 9 बराबर कितने के बराबर आ जाए, 3/2 इंटू एक्स, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसका जो ऑप्शन तो दिया है वो तो सही है, इनमें जो ऑप्शन दिया है कि डी बराबर, हमारा ऑप्शन तो सही आ रहा है, लेकिन ये सवाल गलत है। कैसे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि a इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू g इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, HM किसके बराबर होगा, मतलब AM क्या होगा, GM से बड़ा होगा और HM से भी बड़ा होगा। ऐसे GM किससे बड़ा होगा, HM से बड़ा होगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जो A की वैल्यू हो वो क्या है, 3/2 है, क्या है 3/2 है, 3/2 है। G की वैल्यू क्या है 3 है, और H की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि H जो है वो ग्रेटर देन है किससे, G से, और G किससे ज़्यादा है, A से। तो ये तो कंडीशन सही हो नहीं सकती। तो इससे क्या होगा, ये सवाल क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी कि ये सवाल कैसा है, रॉन्ग है। अगर आप इसका आंसर भी नहीं देते हैं फिर भी आपको इस पर नंबर दिया जाएगा। क्लियर हो बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।